ये कंपनी अभी कितने पे चल रही है, यूँ मान के चलिए कि 200 रुपये पे चल रही है, ठीक है। आगे आने वाले टाइम पे ये कंपनी और इस कंपनी का जो शेयर है वो आपको 2000 से भी ऊपर का हाई दिखा सकता है। क्यों? वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है मानापुरम फाइनेंस। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है अपने इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल पर आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा एकदम बिल्कुल फ्री। इसी के साथ साथ इस चैनल पर आपको एवरीडे मॉर्निंग में एक डेमो ट्रेड देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर की ये कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो, 16,650 करोड़ की ये कंपनी है। वहीं इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है तो आप देख सकते हो 39,148 करोड़ का इसके ऊपर कर्जा भी हमें देखने को मिल रहा है। मतलब सीधा सीधा अगर आप देखोगे तो कर्जा जो है वो इसके मार्केट कैप से डबल है, ठीक है। तो ये एक कर्जे वाली कंपनी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लो और हाई की अगर अपन बात करें तो एक साल के अंदर इस कंपनी का लो है 138 रुपये और हाई है 230 रुपये। करंट प्राइस कितना चल रहा है इसका अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो 197 रुपये। बुक वैल्यू कितनी है इस शेयर की, 148 रुपये, ठीक है। आरओई कितना है 20.60%, आरओसी कितना है 13.80%, पीई कितना है 7.37 का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये एक अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो 35% की हमें देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है तो आप देख सकते हो 21% की हमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है आप देख सकते हो 1.33 की हमें दिख रही है। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है तो आप देख सकते हो ये कंपनी अपने हर एक शेयर होल्डर को 1.30% का डिविडेंड पे करती है। फेस वैल्यू कितनी है इस कंपनी की, 2 रुपये की, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट्स आप देख सकते हो 5.09%। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इस कंपनी के। अब अपन बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। वहीं 8वें नंबर पर है मानापुरम फाइनेंस, ठीक है। इस कंपनी का अगर हम शेयर देखें तो इन सभी कंपनियों के मुकाबले हमें कम देखने को मिल रहा है। शेयर प्राइस आप देख सकते हो 196 रुपये का है। इन सभी का अगर हम देखें तो किसी का 11,000 है तो किसी का 7,000 है तो किसी का 1,700 है, आप देख सकते हो, ठीक है। वहीं पर अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप भी इन सभी कंपनियों से थोड़ा छोटा है। डिविडेंड की अगर अपन बात करें तो ये जो कंपनी है इन सभी कंपनियों से ज़्यादा डिविडेंड पे करती है अपने सभी शेयर होल्डर को, ठीक है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो इस कंपनी का प्रॉफिट हमें सभी कंपनियों के मुकाबले कम होता हुआ दिख रहा है। अगर सेल्स की अपन बात करें तो आप देख सकते हो इन सभी कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी का सेल्स हमें लगभग यूँ मान के चलिए कि अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका सेल्स बहुत कम है लेकिन उनका जो शेयर प्राइस है वो अच्छा खासा हमें यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर आप बजाज होल्डिंग का देखोगे तो इसका कितना है 11,290, लेकिन वहीं सेल्स देखें तो सेल्स इसकी हमें बहुत कम देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम इस कंपनी की मानापुरम की सेल्स देखें तो इसकी अच्छी खासी हमें सेल्स देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया कंपैरिजन वाला सेक्शन। अब अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब ये कंपनी जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन 2014 से लेके 2024 की रिपोर्ट अपने सामने है। एक 2009 का भी सीन यहाँ पर दिख रहा है लेकिन हम इसको अवॉइड करते हैं, हम 2014 से ही देखते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये है रेवेन्यू वाला सेक्शन। आप देख सकते हो इस कंपनी के रेवेन्यू हमें लगातार इंक्रीज होती हुई दिख रही है। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इस कंपनी का इंटरेस्ट भी हमें लगातार इंक्रीज होता हुआ ही दिख रहा है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो ये देखिए फाइनेंसिंग प्रॉफिट इस कंपनी का लगातार हमें इंक्रीज होता हुआ ही दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर अपन बात करें कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है तो देखिए ये वाला प्रॉफिट भी हमें एकदम इंक्रीज होता हुआ ही दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद कंपनी के हाथ में कुछ आया है या नहीं आया है। तो आप देख सकते हो लगातार इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। भाई साहब मतलब यूँ मान के चलिए कि ये जो प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है ये एकदम ओके रिपोर्ट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन बैलेंस शीट की कि भाई साहब इस कंपनी की बैलेंस शीट आखिरकार क्या बोल रही है।
तो ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2014 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट। इक्विटी कैपिटल को अगर हम समझे तो आप देख सकते हो कंपनी की इक्विटी में कोई ज़्यादा फर्क हमें देखने को नहीं मिल रहा है। 2018 में जितना था उतना हमें अभी भी देखने को मिल रहा है। रिजर्वेस की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो ये है रिजर्वेस वाला सेक्शन। रिजर्वेस कंपनी के लगातार हमें इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर अपन बात करें तो ये है लाइबिलिटी वाला सेक्शन और ये है एसेट्स वाला सेक्शन। भाई साहब दोनों ही इंक्रीज होते हुए हमें दिख रहे हैं। इस बैलेंस शीट को देख के एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी अच्छी खासी ग्रो कर रही है और आगे जाके ये कंपनी भी एक बड़ा स्वरूप ले सकती है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2017 से लेके 2024 की रिपोर्ट है। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रमोटर के पास 2017 में 34.45% शेयर थे और अभी इनके पास करंट में कितने हैं 35.25% शेयर। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत इंक्रीज करा है इन्होंने। एफआईआई की अगर अपन बात करें तो एफआईआई के पास 2017 में 34.99% शेयर थे। इन्होंने फिर वापस से इंक्रीज करे 44.18% शेयर और अभी करंट में इनके पास 27.01% शेयर एफआईआई के पास है। मतलब एफआईआई ने बहुत बड़ी मात्रा में इस कंपनी के शेयर को होल्ड कर रखा है। डीआईआई की अगर अपन बात करें तो डीआईआई के पास 2017 में 5.18% शेयर थे। 2017 में अगर हम 2018 में हम देखें तो डीआईआई के पास 44.35% शेयर हुए। ठीक है, वहीं अभी अगर हम करंट में देखें तो 7.88% शेयर डीआईआई के पास है। अब अगर हम बात करें पब्लिक की, पब्लिक कौन, आपने अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर, तो देखिए 2017 में पब्लिक के पास 25.38% शेयर और अभी करंट में 29.84% शेयर पब्लिक के पास है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास तो 2017 में जितने थे उतने अभी भी है, थोड़ा बहुत इंक्रीज है। और यहाँ पर जो एफआईआई है फॉरेन इन्वेस्टर, उनके पास 27% की होल्डिंग इस कंपनी की बनी हुई है। ठीक है, डीआईआई के पास 7.88 और पब्लिक के पास 29.84। मतलब सभी के पास अगर हम एफआईआई और प्रमोटर और यहाँ पर पब्लिक को अगर हम देखें तो सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से मतलब आसपास में ही इन सबके पास शेयर होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, पब्लिक के पास हमें थोड़ी कम देखने को मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेयर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास है। प्रमोटर के बाद फिर अगर किसी के पास है तो वो है एफआईआई के पास। जिस दिन एफआईआई या डीआईआई इन दोनों में से कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो या तो प्रमोटर इस कंपनी के शेयर को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर पब्लिक। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं चार्ट की कि भाई साहब आखिरकार इस कंपनी का चार्ट क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो 1 जून 2010 में ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी, तब इसका शेयर प्राइस आया था 37 रुपये पे। ठीक है, ओवरऑल अगर हम लो की बात करें इस कंपनी की तो आप देख सकते हो इस कंपनी का जो ओवरऑल लो है वो उस टाइम का ही है, लगभग आप देख सकते हो 9.90 रुपये का। ओवरऑल हाई की अगर हम बात करें तो ओवरऑल हाई इस कंपनी का है भाई साहब लगभग ये कितना 230 रुपये। ठीक है, अगर आप देखोगे तो कंपनी लगातार प्रॉफिट में रही है। ठीक है, ऊपर गया शेयर, यहाँ पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, ऊपर गया फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, ऊपर गया यहाँ पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और अब फिर वापस से ये ऊपर जा, अब फिर वापस से जो ऊपर जा रहा है, हो सकता है ये 300 350 का हाई लगाए और फिर वापस से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर हम इस प्रॉफिट बुकिंग को देखें तो देखिए ये है इसका हाई और ये है इसका लो। ठीक है, यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट बुकिंग का सीन है वो लगभग यहाँ पर ही बन रहा है। मतलब ये सही साठ प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से ही चल रहा है। ठीक है, अब अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो देखो ये कंपनी अभी कितने पे चल रही है, यूँ मान के चलिए कि 200 रुपये पे चल रही है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम पे ये कंपनी और इस कंपनी का जो शेयर है वो आपको 2000 से भी ऊपर का हाई दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब कंपनी फाइनेंस सेक्टर की है और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ चाहे नेट प्रॉफिट हुआ, सारा कुछ एकदम ओके रिपोर्ट है इसका। ठीक है, ये जो आप हल्की फुल्की गिरावट जो देख रहे हो ये हमेशा इसमें आती रहेगी, इसमें ही क्या सभी कंपनियों में आती है। प्रॉफिट बुकिंग हर बार आपको देखने को मिलेगी, इसी तरीके से ही चलता है किसी भी कंपनी का चार्ट। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ कि ये 2000 का हाई दिखा सकता है, ये मैं कल परसों की बात नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि 5 से लेके 10 साल तक का इंतजार। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ सीन इस कंपनी का समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊं। मिलते हैं अगली वीडियो में।